हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग के कोर्स में लेक्चर नंबर 8 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी शेप को किसी दूसरे पाथ पे या ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने किस तरह से कोई भी लीव या इस तरह से हम डिज़ाइनिंग क्रिएट करके किस तरह से लाइन के ऊपर इसको हमने एडजस्ट करना है। सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल पे आना है, न्यू पे क्लिक करते हैं और इसको हमने ओके कर देना है। अब उसके बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे फ्री हैंड टूल की मदद से लाइन पे क्लिक करना है और पेज पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करते हुए आपने यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करनी है और फिर इसके बाद F2 प्रेस करते हुए आपने जूम इन करना है। और जैसे यहाँ पे डबल क्लिक हम करेंगे, डबल क्लिक आप कर सकते हैं, यहाँ पे F10 भी प्रेस कर सकते हैं या फिर आप शेप टूल पर भी क्लिक कर सकते हैं इसको शेप मोड में लाने के लिए। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये शेप मोड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब उसके बाद आपने इस लाइन के ऊपर राइट क्लिक करना है और टू कर पे हम क्लिक करते हैं और जैसे हम टू कर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे क्लिक करें, इसकी शेप आप इस तरह से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करना है। पिक टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेंटर वाले पॉइंट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन साथ में प्रेस करना है और उसको आप दूसरी तरफ से इस तरह से मूव कर देंगे या उसे पलटा देंगे। और जैसे यहाँ पे राइट क्लिक आप करेंगे तो इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। अब उसके बाद आपने इसके अंदर कोई भी कलर फिल करना है। तो अगर यहाँ से हम कलर फिल करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से कलर कभी भी फिल नहीं होगा क्योंकि ये लाइन्स है हमारे पास और लाइन्स की सिर्फ आउटलाइन का कलर चेंज होता है मगर इसके अंदर कलर फिल नहीं होता। अगर आप इसके अंदर कलर फिल करना चाहते हैं तो फिर आपने स्मार्ट टूल का सहारा लेना है। आपने स्मार्ट टूल का आपने यूज़ करना है। आप इंटरेक्टिव फिल टूल पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है स्मार्ट फिल टूल पे और स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करने के बाद आपके ऊपर प्रॉपर्टी बार पे आपको नज़र आ रही है यहाँ पे कलर स्कीम्स। तो आप जो कलर फिल करना चाहते हैं वही कलर आपने यहाँ पे चूज़ करना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये कलर स्कीम्स हैं और यहाँ पे हम एनीवन कोई भी कलर इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये वाला कलर इसमें सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे कलर इसमें फिल हो जाएगा और फिर उसके बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए इसको आपने आउटलाइन से अलग कर देना है। अब उसके बाद इस लाइन को आप सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें, इसको आप यहाँ से रिमूव कर दें। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे नो लाइन, आपने इसकी लाइन को यहाँ से आपने रिमूव करना है। तो कलर बार से आपने इस जगह पे आपने राइट क्लिक करना है। जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आउटलाइन आपकी रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आपने इस शेप की अपने डायरेक्शन चेंज करनी है। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह से। फिल अप हम वर्टिकली पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी शेप यहाँ पे चेंज हो जाएगी और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम दोबारा क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे रोटेशन पॉइंट शो हो जाएंगे। तो आपने ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको आपने यहाँ पे सेंटर में लेके आना है बॉटम में और उसके बाद इसको आपने इस तरह से रोटेट करना है और फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करें, राइट क्लिक करते हुए आपने इसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी है। फिर कीबोर्ड से आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को इस तरह सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, आप इनको ग्रुप कर लेंगे या फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपने इसको ग्रुप कर लेना है। फिर कीबोर्ड से शिफ्ट F4 प्रेस करते हैं ताकि दोनों ऑब्जेक्ट्स और पेज आपको मुकम्मल नज़र आए। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको हमने रिसाइज़ करना है इस तरह से और रिसाइज़ करने के बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करते हुए आपने राइट क्लिक करके आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है और फिर इसके बाद आपने दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने ब्लेंड टूल का यूज़ करते हुए आपने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को आपने क्रिएट करना है। और ब्लेंड टूल के लिए आपने टूल बॉक्स पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें ब्लेंड टूल पे और आपने एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हुए आपने दूसरे ऑब्जेक्ट की साइज़ को अटैच कर लेना है इस तरह से। अब आपको जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स चाहिए वो उनकी तादाद आपने यहाँ पे दर्ज करनी है। जैसे 2 हमारे पास पहले से थे और 20 और हो गए, टोटल हमारे पास 22 ऑब्जेक्ट्स हो चुके हैं। तो प्रॉपर्टी बार से आप इनकी तादाद कम भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इनकी तादाद कर ली 15।
अब इस तरह से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के बाद अब आपने इन ऑब्जेक्ट्स को किसी भी दायरे के ऊपर एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए हमने क्या करना है, फिर हम टूल बॉक्स से यहाँ पे इलिप्स टूल पे हम क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करते हुए हमने एक दायरा क्रिएट करना है। और दायरा क्रिएट करने के बाद फिर आपने पिक टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने इन ऑब्जेक्ट्स पे आप क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टी बार में ये कुछ इस तरह से कमांड्स नज़र आ रही हैं। तो इनमें से आपने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है पाथ प्रॉपर्टीज़ पे और उसके बाद हम क्लिक करेंगे न्यू पाथ पे। और न्यू पाथ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से यहाँ पे एक एरो शो हो जाएगा। आपने इस एरो की मदद से इस लाइन के ऊपर आपने सर्कल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि ऊपर प्रॉपर्टी बार से जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ऊपर प्रॉपर्टी बार पे हमने यहाँ पे इसमें आना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे इसमें रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो याद रखिएगा जैसे आपने इसे न्यू पाथ पे क्लिक किया उसके बाद आपने रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करना है, फिर आपने खाली जगह पे क्लिक करना है और सबसे पहले फिर आपने ये बॉटम का जो आपके पास यहाँ पे जो नज़र आ रही है शेप, ये जो नीचे की तरफ है, इसको आप क्लिक करके इस तरफ लेके आएंगे और फिर इसके बाद आपने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करके इसको आपने इस तरफ लेके आना है और अब कीबोर्ड से हमने F2 प्रेस करना है, जूम इन करते हैं और इसको हमने रोटेट करना है ताकि लाइन के मुताबिक एडजस्ट हो जाए। अब एक ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करें यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे दोबारा हम क्लिक करेंगे तो रोटेशन पॉइंट शो हो जाएंगे और यहाँ पे इसको हम चेंज भी कर सकते हैं इस तरह से। फिर हमने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद दोबारा हम रोटेशन पॉइंट पे आते हैं और इसको इस तरह से रोटेट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप इसको डिज़ाइन दे सकते हैं। इसी तरह से अगर आप दूसरी तरह की शेप बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है, कंट्रोल टैब का इस्तेमाल करके मैं दूसरी फाइल में स्विच कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह की कोई शेप बनाना चाहते हैं या इस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को आप एडजस्ट करना चाहते हैं या शेप्स को आप एडजस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमने वैसे ही सबसे पहले शेप्स को क्रिएट करना है। कंट्रोल टैब का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद F3 प्रेस करते हैं और यहाँ पर हमने लाइन पर क्लिक करना है फ्री हैंड टूल पर और इस तरह से आपने लाइन को क्रिएट करना है। लाइन को क्रिएट करने के बाद आपने F2 प्रेस करना है, जूम इन करते हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपने टू कर पे आपने क्लिक करना है और इस पॉइंट पे क्लिक करते हुए आपने इस तरह से इसको शेप देनी है। फिर हम यहाँ पे पिक टूल पे क्लिक करते हैं और सेंटर में क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके आपने इसको दूसरी तरफ मूव कर देना है और जैसे हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉपी मिल जाएगी। अब इसके अंदर कलर फिल करने के लिए वही तरीकाकार हम यूज़ करेंगे कि हमने टूल बॉक्स से स्मार्ट टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से हम कलर चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कलर इसमें फिल हो जाएगा। अब उसके बाद आपने कलर पे क्लिक करके आपने इसको एक साइड पे लेके जाना है और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करें, इसको डिलीट कर देना है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने राइट क्लिक करके आप इसकी आउटलाइन को रिमूव कर देंगे और यहाँ से आप वर्टिकली इसमें मिरर पे कमांड पे क्लिक करके इसकी अपने पोजीशन को चेंज कर लेना है और फिर इसके बाद हम यहाँ पे इसको रिसाइज़ करते हैं। रिसाइज़ करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, दोबारा रोटेशन पॉइंट आपके पास शो हो जाएंगे और ये सेंटर वाले पॉइंट पे क्लिक करके इसको आपने इस तरह बॉटम में लेके आना है और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको इस तरह से रोटेट करना है और यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और हम इसकी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसके बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमने सेलेक्ट करना है। कीबोर्ड से कंट्रोल G प्रेस करेंगे या फिर राइट क्लिक और उसके बाद हम इसको यहाँ से ग्रुप कर लेंगे, इसको उठाकर ऊपर लेके जाएंगे और रिसाइज़ करना है तो आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं। जितनी आप यहाँ पे शेप्स क्रिएट करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, छोटी या बड़ी, वो आप कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करके आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। फिर शिफ्ट के साथ आपने दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपने सेलेक्ट करना है और वही कमांड जो हमने पहले अप्लाई की है, यहाँ पे जो सर्कल पे हमने शेप्स इंसर्ट की हुई है, वैसे ही हमने इसको दोबारा से डिज़ाइन करना है। तो आपने ब्लेंड टूल पे क्लिक करना है और ब्लेंड टूल पे क्लिक करने के बाद आपने एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हुए दूसरे के साथ से आपने जोड़ देना है। इस तरह से शेप्स क्रिएट करने के बाद ब्लिच से ब्लेंड करने के बाद आपने फ्री हैंड टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद एक लाइन यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे इस तरह से और फिर इसके बाद आपने इसको अपने शेप मोड में कन्वर्ट करना है। तो शेप मोड में कन्वर्ट करने का मैं पहले बता चुका हूँ, या कीबोर्ड से आपने F10 प्रेस करना है या डबल क्लिक करेंगे या फिर टूल बॉक्स से आपने शेप टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह की शेप ओपन क्रिएट हो जाती है। आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपने टू कर्व पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने शेप को कोई डिज़ाइन देना है। जैसे मैंने इस तरह से एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया,
ये। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, सेंटर में कंट्रोल प्रेस करते हुए अपने राइटली किसी की कॉपी क्रिएट कर लेनी है। तो आपके पास इस तरह से एक शेप क्रिएट हो जाएगी। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे पहले एक लाइन को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, किसी भी एक लाइन को, या आप लेफ्ट वाली लाइन डिलीट कर लें या फिर आप राइट वाली लाइन को डिलीट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपने दोबारा वहीं पे आना है प्रॉपर्टी बार पे, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे न्यू पाथ पे, और न्यू पाथ पे क्लिक करने के बाद आपने इसकी आउटलाइन पे इस जगह क्लिक करना है। तो आपके पास इस तरह से शेप्स यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगी। और सबसे पहले देखें शेप्स की तादाद हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लाइन का साइज़ कम है, तो हमने क्या करना है प्रॉपर्टी बार से यहाँ पे शेप्स की तादाद को कम कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक करते मैं इसे कम कर लेता हूँ, जैसे मैंने इसे कर लिया यहाँ पे 9 या 10 में कर लेता हूँ, या इसे मैं और भी कम कर लेता हूँ इस तरह से। अब उसके बाद F2 प्रेस करते हैं और उसके बाद आपने क्या करना है कि प्रॉपर्टी बार से आप क्लिक करेंगे यहाँ पे रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट्स, F2 प्रेस करते हैं। F2 प्रेस करने के बाद हमने जूम इन करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है। अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे क्लिक करके एक शेप पे आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो थोड़ा सा ऊपर हम एडजस्ट करते हैं यहाँ पे, और इस तरह से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं ये। फिर F3 प्रेस करते हैं और F2 प्रेस करें, फिर जूम इन करें और यहाँ पे क्लिक करते हैं। एक बार फिर से क्लिक करेंगे तो रोटेशन पॉइंट शो हो जाएंगे, और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इसको इस तरह से रोटेट करना है। तो ये देखिए इस तरह से आपकी शेप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपने सेलेक्ट करना है, यानी लाइन और शेप्स को इस तरह से, और क्लिक करते हुए कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और आप इसको इस तरह से रोटेट कर देंगे ये। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद रोटेशन पॉइंट का यूज़ करते हुए आपने इस तरह से इसको रोटेट कर देना है। F2 प्रेस करते हैं ये, और F4 प्रेस करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से भी हम शेप क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप किसी स्टार वगैरह को किसी दायरे के ऊपर अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो बहुत आसानी के साथ आप उसको कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल टैब का इस्तेमाल करके, मैं प्रीवियस फाइल में आ रहा हूँ, जैसे आपको यहाँ पे स्टार्स नज़र आ रहे हैं, अगर आप स्टार को इस तरह से एडजस्ट करना चाहते हैं किसी भी दायरे के ऊपर, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हम कंट्रोल टैब का इस्तेमाल करते हैं, शिफ्ट F4 प्रेस करते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके रीसाइज में कर लेता हूँ यहाँ से। और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे एक दायरा क्रिएट करना है कंट्रोल के साथ। पिक टूल पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद F2 प्रेस करते हुए इसको जूम इन करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करना है आपने, शिफ्ट प्रेस करते हुए आपने इसे अंदर की तरफ मूव करना है और राइट क्लिक करके आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसमें आना है टूल बॉक्स में, और उसके बाद आपने स्टार पे आना है, और उसके बाद कंट्रोल प्रेस करते हुए आपने यहाँ पे एक स्टार क्रिएट करना है। और इसके अंदर आप कोई भी कलर से फिल कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर फिल कर लिया, या मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसमें ब्लैक कलर फिल कर लेता हूँ ये। F2 प्रेस करते हैं और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसकी आउटलाइन को आपने रिमूव करना है। यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे और उसके बाद आउटलाइन पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इसको आपने इस तरह से एडजस्ट करना है। फिर शिफ्ट के साथ आपने नीचे वाली जो लाइन है इस पर आप क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से सिर्फ आपने C का बटन प्रेस करना है ताकि ये सेंटर में आ जाए। फिर कीबोर्ड से F4 प्रेस करते हैं और F4 प्रेस करने के बाद हमने दायरे पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद दोबारा हम जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास रोटेशन पॉइंट शो हो जाएंगे। अब सेंटर वाले आप पॉइंट पे क्लिक करके इसको आपने इस तरह से सेंटर में लेके आना है। जैसे हम सेंटर में पॉइंट लेके आते तो वहाँ पे सेंटर लिखा शो भी हो रहा है हमारे पास। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ देखें यहाँ पे राइट क्लिक और हम इसकी कॉपी क्रिएट करते हैं। उसके बाद कीबोर्ड से जैसे कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर हम प्रेस करते रहेंगे तो ये रिपीट होता जाएगा। तो इस तरह से देखें आप आसानी के साथ किसी भी शेप को आप दायरे के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। शिफ्ट F4 प्रेस करते हैं, मुकम्मल पेज को हम यहाँ पे शो करवाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से हम किसी भी शेप को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या लाइन के ऊपर या दायरे के ऊपर हम किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाला लेक्चर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।